22 जनवरी को भगवान श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्रृंगार हॉट बैरियर से लेकर हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार तक टेंट लगाने, कारपेट बिछाने, शीतल पेयजल सुविधा की मांग की गई है, जिसको लेकर आज सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के स्थान पर संकट मोचन सेना अध्यक्ष महंत संजय दास महाराज व नगर निगम महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रद्धालुओं की हर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर बैठक की गई। इस दौरान महंत संजय दास महाराज ने बताया कि हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने लगी राम भक्तों की बड़ी संख्या में लंबी कतार लगी रहती है। यहाँ पर श्रद्धालु गर्मी से हाल बेहाल होकर परेशान देखते हैं। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर ही टेंट लगाने, कारपेट बिछाने, शीतल पेयजल की मांग उठाई है। अगर सुविधा नहीं होगी तो फिर संतों की बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि डीएम और कमिश्नर से भी वार्ता की गई है, जिसमें श्रृंगार हॉट बैरियर से लेकर हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार तक श्रद्धालु आ रहे हैं। उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर महेश दास हनुमानगढ़ी संत महंत मौजूद रहे। यहाँ पे श्रद्धालुओं को दर्शन के लेकर आ रही है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार शासन प्रशासन की समस्याओं से अवगत है। यात्रियों के पेयजल की व्यवस्था, उनके शौचालयों की व्यवस्था, उनको प्रॉपर शेड की व्यवस्था और ये सारी चीज़ें हम लोग एक योजना के अंतर्गत यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारा संत समाज यहाँ पर आने वाले राम भक्तों की सुविधा के लिए बहुत जागरूक है और सभी संत समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने जो आज हमको यहाँ पर समस्याएं बताई हैं, उन समस्याओं को हम लोग शासन के संज्ञान में लाएंगे और हमें यह उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों ने राम जन्मभूमि की स्थापना के समय एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को लेकर रखी थी, आने वाले समय में भी व्यवस्थाएं लागू होगी। आने वाले रामनवमी में 20 से 30 लाख राम भक्त, ऐसे में श्रृंगार हाट से लेकर हनुमानगढ़ी तक क्या व्यवस्था? श्रद्धालुओं के जूते रखने की व्यवस्थाएं, उनके पैर न जले इसके लिए मैटिंग की व्यवस्थाएं, पेयजल की व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। देखिए, एकाएक अयोध्या का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 1.5-2 लाख लोगों के रोज आने की व्यवस्थाएं बन रही हैं। व्यवस्थाएं बहुत चीज़ें निर्मित हो रही हैं। थोड़ा इसलिए हो सकता है कि उसी को लेकर कोई सुविधा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहीं किसी अयोध्या आने वाले व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होने देगी। प्रशासन भी सजग है, नगर निगम भी सजग है और संतों के सहयोग से, इनके परामर्श से हम लोग यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्थाएं करें। टीन सेट और मैट बिछाया तो ये चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। वहाँ से क्या होता है जल्दी आप लोगों को बताएं। फैसला आने के बाद 22 जनवरी में भगवान राम स्थापित हुए अपने मंदिर में, तब से लेके जन सैलाब सा उमड़ा हुआ है। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी खासकर जो है भीड़ की इर्द गिर्द रहता है। मेरा कहने का मतलब जो है श्रृंगार हाट बैरियर से लेके हनुमानगढ़ी तक जो भीड़ की तादाद जिस तरह से जन सैलाब दिख रहा है, कोई अपनी घटना ना घटे इसके लिए आदरणीय मेयर साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी बात हुई सुबह, अभी डीएम साहब से भी बात हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ठीक है महाराज जी, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। और आदरणीय मेयर साहब आए ही हैं, पूरी तरह से आपको अवगत भी कराए हैं कि किस तरह से हमें व्यवस्था करनी है। व्यवस्थाओं में हमें खासकर जो है मैटिंग की व्यवस्था, ऊपर में टीन शेड की व्यवस्था, ताकि पब्लिक को, श्रद्धालु को दिक्कत ना हो किसी प्रकार से। पानी प्लस जो है आपके एम्बुलेंस और डॉक्टर की भी टीमें रहनी चाहिए। मान लीजिए कोई खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसी स्थिति में सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल रहनी चाहिए। रामनवमी आ रहा है, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है और रामनवमी भी आ रहा है, इसको देखते हुए अगर पहले हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो निश्चित हमें झेलना पड़ेगा। फिर गर्मी भी बहुत बढ़ गई है, की शुरुआत है, गर्मी बहुत, और आने वाले समय में गर्मी किस तरह से तादाद में बढ़ रहा है, समझ सकते हैं किस तरह से बढ़ रहा है। तो इन सबको देखते हुए हमें पहले से ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है, और बहुत से ऐसे लोग हैं श्रद्धालु जो कहीं न कहीं भीड़ की वजह से जो है आश्रमों में पड़े हैं, रेस्ट कर देते हैं या गश्त खा जाते हैं। तो अभी डॉक्टर महेश दास जी के यहाँ करीब 3-4 दिन से लगातार 2-4 हम पड़े रहते हैं। तो इस सबको, हाँ, बेहोशी की हालत में, तो इस तरह से देखते हुए आदरणीय मेयर साहब को, कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को अवगत कराया गया, इसको अविलंब किया जाए, इसमें लेट न किया जाए। आपकी प्रशासन से कुछ बिंदुओं पे देखिए मांग यही थी, जो कारपेट बिछना चाहिए, नीचे मैटिंग की व्यवस्था, ऊपर में जो है टीन शेड, आपके एम्बुलेंस से हो जाए, पानी की व्यवस्था हो, डॉक्टर की व्यवस्था, टीमें रहें, और प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी जो 12 घंटे की ड्यूटी इनके ली जाती है उसे 8 घंटे किया जाए, ताकि सही सुचारू रूप से पब्लिक को निकाल सके धीरे धीरे।
वीआईपी दर्शन को लेकर? वीआईपी दर्शन हमारा हनुमानगढ़ी प्रबंधन समिति जो है ये व्यवस्था कर रहा है। पीछे आप देख सकते हैं इस तरह से निर्माणाधीन है कार्य और बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसी में हम व्यवस्था कर रहे हैं उनके वीआईपी व्यवस्था के लिए भी, या वीआईपी लोग आए तो सुचारू रूप से व्यवस्था करके दर्शन करके जा सकें। इसके पहले हम 10 साल पहले आए थे यहाँ, जब राम मंदिर नहीं बना था, केवल जन्मभूमि थी रामचंद्र जी की। हम बहुत बदलाव लगा, लेकिन हम कुछ और भी सरकार से यहाँ व्यवस्थाएं चाहते हैं, क्योंकि सारे बुजुर्ग लोग अभी मंदिर देखने की, रामलला दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, जो कि भागे दौड़े आ रहे हैं। दूर दूर लोग, राज्यों से लोग आ रहे हैं ना, छोटे छोटे 1-1 महीने के बच्चे लोग लेके आ रहे हैं गोद में, लेकिन लाइन की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल, जो सैड नहीं है। अभी ये हाल है तो आगे आने वाली गर्मियों में क्या हाल होगा। मोदी सरकार से हम हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यहाँ और सैड लगवाए जाएँ, पानी की व्यवस्था की जाए, और जो बैरिकेटर लगाए गए हैं लाइन की व्यवस्था की जाए, 1-1, 2-2 लाइन छोड़ी जाए। अगर यहाँ हम किसी से कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं हमारा खुद ही यहाँ हाल ख़राब है, आप ऊपर तक बात पहुँचाइए। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि यहाँ जो अभी 10 साल पहले यहाँ कोई स्थिति ऐसी नहीं थी, एक छोटा सा गांव था। हम 10 साल पहले आए थे, हमें लगा ही नहीं कि ये वही अयोध्या है जो रामचंद्र जी पहले भी थे और आज भी है। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप यहाँ सबसे ज़्यादा व्यवस्था करवाएं। मंदिर बहुत सुंदर है, सब कुछ है, जनता भी 1 से 100 गुना आ रही है यहाँ पर, है ना। ताकि क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि कोई हादसा ना हो किसी तरह का। ये जो जगह है, ये दरबार है, ये जाकर घर जाकर कोई इसको बदनाम ना करे कि वहाँ ऐसा कष्ट हुआ, हादसा हो गया, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। लोग